हेलो बच्चों अभी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कवि गणानंद का लिखा हुआ पहले कविता की सप्रसंग व्याख्या के बारे में जाने थे। चलिए बच्चों, अब दूसरे कविता के विषय में जानेंगे। काव्यांश इस प्रकार है बच्चों। आना कानी आरसी निहारिबो करोगो कौली कहा मो चकित दशा त्यो न दीठी डोली है। मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो जू कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं। जान घन आनंद यो मोही तुम्हें पेज परी जानिए गो टेक टरे कौन दो मलो लिहे। रुई दिए रहोगे कहा लो बहराए की कबहू तो मैरिए पुकार कान खोली हैं। ये बच्चों काव्यांश थी। संदर्भ बच्चों पहले जैसा है, पहले काव्यांश के समान है। आइए प्रसंग के विषय में जानें। प्रसंग में कवि घनानंद ने क्या बताया है। तो ये बच्चों दूसरे कविता का प्रसंग इस प्रकार है। प्रेमिका से मिलने की आशा, उसके द्वारा की जाने वाली आनाकानी तथा बातों को अनसुना करने जैसे व्यवहार की कवि ने इस काव्यांश में प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से कवि प्रेमिका से मिलने की आशा जो उसके मन में रहती है और उसकी प्रेमिका जो सुजान है उनकी बातों को आनाकानी कर देती है, नहीं सुनती है, उसके व्यवहार के बारे में कवि ने यहाँ बताया है। काव्यांश की व्याख्या बच्चों इस प्रकार है। कवि घनानंद के सच्चे प्रेम की परवाह उनके प्रेमिका सुजान को नहीं है। कवि घनानंद एक सच्ची प्रेमी की तरह अपनी प्रेमिका सुजान को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन सुजान को इसकी परवाह नहीं है। वे अपनी प्रेमिका से उनसे मिलने आने तथा अपनी निष्ठुरता त्यागने का अनुरोध करते हुए कह रहे हैं कि हे सुजान, तुम मेरे अनुरोध को न सुनकर आनाकानी करते हुए अपने अंगूठी में लगे हुए शीशे में स्वयं को कब तक देखती रहोगी। क्या बताया उन्होंने? कवि ने ये बताया है कि अपने इस निष्ठुर स्वभाव को त्यागो। हे सुजान, कब तक तुम मिलने से आनाकानी करती रहोगी और कब तक अपने अंगूठी में लगे हुए शीशे को देखती रहोगी। वे कहते हैं कि शीशे में प्रतिबिंबित रूप तो उसी का है, कवि का नहीं है। कहने का मतलब जो तुम शीशा देख रही हो उसमें जो प्रतिबिंब है वो तुम्हारा ही है, ना कि मेरा। उनकी विरह व्यथित दशा को देखकर भी वह विचलित नहीं हो रही है। कवि घनानंद की दशा इतनी असोचनीय है कि उसको देख करके भी उनका मन विचलित नहीं हो रहा है। कवि कह रहे हैं कि वह कब तक चुप्पी साधे अपने मौन रहने की प्रतिज्ञा का पालन करेगी। कवि क्या बता रहे हैं बच्चों? कवि कह रहे हैं कि कब तक वह शांत चुप बैठी रहेगी और कब तक मौन धारण करेगी और कब तक उसकी अपनी प्रतिज्ञा का ये पालन करती रहेगी। उन्हें यह विश्वास है कि उनकी मौन भरी पुकार अपने हृदय से सुनकर वह अवश्य ही बोलेगी। कवि कहता है कि कभी न कभी तो उनकी पुकार सुन करके वह उनसे मिलने के लिए आएगी और कभी न कभी वह उनकी व्यथा को सुनेगी। उन्होंने अपने मन में अपनी प्रेमिका से मिलने का जो ध्यान धरा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। कवि कहते हैं कि मैंने जो अपने मन में निश्चय कर लिया है कि मैं अपने प्रेमिका से मिलने के लिए जाऊंगा, उस प्रतिज्ञा को कोई भी नहीं मिटा सकता है, अर्थात मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। प्रेमिका कौन है बच्चों? कवि की यहाँ पे कौन है? सुजान है। और प्रेमी कौन है? कवि स्वयं घनानंद जी हैं। कवि कह रहे हैं कि उनकी प्रेमिका अपने कानों में रुई दे करके उनकी बातों को न सुनने का बहाना कब तक बनाएगी। कवि कह रहे हैं कि कब तक उनकी प्रेमिका सुजान अपने कानों को रुई से बंद करके रखेगी और कब तक न सुनने का बहाना बनाएगी। कभी तो वह उनकी पुकार सुनकर अपने कान खोलेगी, आज नहीं तो कल कभी तो वह उनकी पुकार को सुनेगी और कानों से रुई को निकालेगी, अर्थात उनकी आवाज़ सुनेगी। सुजान के प्रेम में विरह से व्याकुल कवि उनसे मिलने आने का अनुरोध कर रहे हैं। कवि सुजान से मिलने के लिए बार बार व्याकुल हो रहे हैं और अनुरोध भी कर रहे हैं। इसी प्रेम
इसी प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रेम को लेकर के उनके मन में, उनकी वाणी में भी उनसे मिलने का प्रादुर्भाव पैदा हुआ है। प्रेम की इस पीर ने इन्हें अध्यात्म से जोड़ा। प्रेम की जो पीर है, जो लगन है लगी हुई है, उसने ही इन्हें अध्यात्म से जोड़ा है। अपने आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में करते हुए अपने आराध्य देव के रूप में वे अपनी प्रेमिका सुजान का नाम जोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, अपने अध्यात्म उनको किसको बताया है, आध्यात्मिकता से किसको जोड़ा है उन्होंने, अपनी प्रेमिका सुजान को जोड़ा है। अर्थात अपनी प्रेमिका सुजान का नाम उससे अपने आराध्य देव के रूप में जोड़ दिया है। तो बच्चों, ये क्या थी, काव्यांश की व्याख्या थी। अब बच्चों विशेष के बारे में जानेंगे। विशेष में क्या है? विशेष इस प्रकार है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। प्रेम के विरह में मिलन हेतु हट का चित्रण है, यानी हट मतलब आनाकानी करना, बातों को न सुनना। काव्यांश में गेयता या तुकाकांत मधुरता भी देखने को मिलती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कवि ने बताया है। इतना ही नहीं, इसमें कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और छंद कैसा है? कवित। और कौन से रस का प्रयोग किया है बच्चों? वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। प्रिय मिलन की आशा यहाँ दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार बच्चों, ये दूसरे कवित की सप्रसंग व्याख्या थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।